आप देख रहे जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, वह अपनी भूमिका निभा सके। कोरोना काल के अवसर का फायदा उठाते हुए सरकार ने किसान विरोधी बिल पास करके अपने आप को बिचौलिया, दलाल और धनपतियों का प्रतिनिधि साबित कर दिया है। पूरे देश के किसान लड़ रहे हैं। मजदूर विरोधी कानून लागू करने का क्रम भी जारी है तथा विरोध भी जारी है। इसके साथ ही सरकार ने समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी से भी हाथ खींच लिए हैं, जिससे सरकार अनाज आदि जिन्सों की खरीद नहीं करेगी। एफसीआई में अनाज नहीं आएगा और बची कुची खाद्य सुरक्षा भी समाप्त हो जाएगी। हालत यह होगी कि बेकारी बढ़ेगी, मजदूरी घटेगी तथा शोषण व दमन तेज होगा। हमारे क्षेत्र के कुछ व्यवसायी सांप्रदायिक तत्व तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। वैसे यह भी आश्चर्यजनक है कि संभाग के सारे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में आगजनी, लूट, तोड़फोड़ भी होती रही। सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद भाजपाइयों की एक जांच टीम भी पहुंची है। देखना ये है क्या जांच करते हैं। हुड़दंग समाप्त हो गया, पर इससे करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई तथा 2 मासूमों की अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद 2500 लोगों के विरुद्ध केस भी दर्ज किए हैं। अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त हो गया। सब युवक युवतियों के समझ में आ गया है कि दलगत राजनीतिक पार्टियां उनको गुमराह कर रही है, उपयोग करती है, आंदोलनों से राजनीतिक रोटियां सेकती है और समस्याओं को बने रहने देती है। अब देखिए पूरे समाचार। अध्यापकों ने दिया ज्ञापन, बेरोजगार युवाओं की मांग, किसानों का समर्थन, डूंगरपुर खेरवाड़ा में उपद्रव। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने राजस्थान की हर तहसील में प्रदर्शन ज्ञापन दिया। अध्यापकों की मांग है कि 1 दिन का वेतन नहीं काटा जाए, विद्यालय समय बदला जाए तथा स्थानांतरण नीति बदली जाए, ताकि अध्यापक अपने गृह जिलों में जा पाए। हमारी पहले मांग है कि 16 दिन का जो मार्च का वेतन कटा वो शीघ्र भुगतान किया जाए, और जो हमारा प्रति माह सितंबर से वेतन 1 दिन की वेतन कटौती की है उसको नहीं की जाए, और उपार्जित अवकाश जो नवीकरण वो किया जाए। और दूसरी प्रमुख मांग है हमारी कि जो टीएसपी है और प्रतिबंध जिले में शिक्षक हैं उनको नॉन टीएसपी में ट्रांसफर किया जाए, तो उनको गृह जिले में जाने का मौका मिलेगा। टीएसपी ने 2016 में विज्ञान गणित के अभ्यर्थियों के लिए निकली भर्तियों को अभी तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया, तो जानकारी प्राप्त कर युवाओं ने टीएसपी क्षेत्र की सभी भर्तियों को तत्काल भरने की मांग की। 1 साल बाद 2019 में जब आरटीआई लगाई तो उसमें पता चला कि 340 पद रीट 2016 साइंस में भर्ती में खाली है। तो अभी भी सरकार उसको नहीं निकाल रही है। 2 साल हो गए, 3 साल होने को आए हैं। तो हमारे सरकार से निवेदन है कि 340 पद जो कि एक पूरी भर्ती के बराबर होता है, उनकी जल्द से जल्द वेटिंग निकाला है। जिला कलेक्टर को दिया है और एसडीएम साहब को दिया है। जो भी हमारे आसपास जो भी है उन सबको हमने ज्ञापन दिया है। पूरे देश के किसानों और मजदूरों के संघर्ष का खेरवाड़ा में मजदूर हक संगठन द्वारा उपखंड अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। किसान विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मजदूर विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काकरी डुंगरी के युवा हुड़दंगी नहीं, वे हुड़दंगी होते तो 18 दिन शांति से क्यों बैठते? फिर हुड़दंगी कौन है? यह सच है कि काकरी डुंगरी पर औसतन 400-500 युवा और उनके समर्थक रहते थे। हाईवे पे उतरते वक्त आंदोलनकारियों में ही 2 मत थे, लेकिन समर्थकों की भीड़ ने संजीदा सुझावों को नहीं माना। इसके बाद हाईवे रोक दिया गया, युवाओं के हाथ से आंदोलन निकल गया और समर्थक बेकाबू हो गए।
ये कथित समर्थक कौन थे? ये समर्थक थे विभिन्न तहसीलों और पंचायतों से आए लोग, आसपास के तमाशबीन, भड़काने वाले छुटभइये नेता और उनके चाटुकार, आसपास के लंपट, उठाईगिरिये अपराधी और हुल्लड़ का आनंद लेने वाले। रीट अभ्यर्थी हाईवे रोककर ही बैठे रहे। ये समर्थक ही पुलिस को छकाते रहे। पुलिस की दिलाई देखकर उनके हौसले बढ़ते रहे और ये तोड़ फोड़, लूट और आगजनी करते रहे। इनका ना आंदोलन से कोई लेना देना था, ना ही आदिवासियों के मूल सवालों से, बल्कि ऐसे तत्वों ने रोजगार की आवाज के साथ ही आदिवासी सवालों को भी बदनाम किया। इस उपद्रव में घटिया राजनीति करते हुए गहलोत सरकार को बदनाम करने वाले भाजपाइयों ने, अपनी नेतागिरी की धौंस जमाने वालों ने, आदिवासियों को बदनाम करने वालों ने, आरक्षण पर सवाल उठाकर इसे समाप्त करने की वकालत करने वाले तंत्र के स्वयं भू स्वर्ण नेताओं ने फायदा उठाने की कोशिश की है। वैसे गहलोत सरकार कोई दूध की धुली नहीं है और यह भी सच है कि कोई भी सरकार शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने वालों की नहीं सुनती है। इसलिए हमें अपनी मांगों के लिए आंदोलन और संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे, पर हुड़दंगियों को काबू में करने की भी तैयारी करनी होगी। तभी रोजगार, खेती, किसानी और मजदूरी व वेतन की लड़ाइयां सफल होगी। रीट के अभ्यर्थी 18 दिन तक काकरी डूंगरी पर धरने पर बैठे रहे, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले के युवक और युवतियां सम्मिलित थे। वे यह मांग कर रहे थे कि 2018 में हुई भर्ती में शेष बची 1167 सीटें एसटी वर्ग में भरी जाए। युवाओं को यह किसी ने नहीं समझाया कि न्याय संकट नहीं है, बल्कि सुनने में आया है कि बीटीपी के कतिपय नेता, जिसमें मुखोटे और छुपे हुए कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर हवा दी। वहीं बीटीपी की गुटबाजी भी सामने आई और धीरे धीरे इसे समाज का मुद्दा बना दिया गया तथा पार्टियों से दूर करने का काम किया गया। ऐसे में बिना आधार वाले छुटभइये नेता, क्षेत्र के कुछ एक सरपंच आदि काकरी डूंगरी आते रहे और मामले को हवा देते रहे। वहीं कतिपय कर्मचारी, भ्रष्ट सरपंच आदि आर्थिक मदद भी देते रहे। भाजपाई भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ी करने के लिए धरनार्थियों को भी मदद करते रहे और सामान्य वर्ग को भी भड़काकर दोनों हाथों में लड्डू रखते रहे। वहीं सरकारी मशीनरी कुंभकर्णी नींद में सोती रही। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी जाकर न युवाओं को समझाया, न ही मुद्दे का समाधान करने के लिए बनाई कमेटी ने कोई निर्णय ही दिया, तो रोष बढ़ना संभव ही था। भाजपा के द्वारा झूठ के आधार पर फैलाई जा रही सांप्रदायिकता की तरह ही संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में कतिपय सरकारी कर्मचारी, भूमि दलाल और सत्ता के महत्वाकांक्षी छुटभइये जहर फैलाने में लगे रहे हैं, जिससे युवा भी प्रभावित हुए हैं। यह सही है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उनका शोषण जारी है, प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है, गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। यह दलितों के साथ भी हुआ है और वर्गीय आधार पर देखें तो मजदूरों और किसानों के साथ शोषक वर्ग और उनकी कठपुतली राजनीतिक पार्टियों और राज्य मशीनरी अन्याय करती रही है। ऐसे में शोषणकारी व्यवस्था का उलटने की लड़ाई को तेज करने से ही समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है, पर वोट राजनीति करने वालों को आम जन और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि ये मूल मुद्दों को उठाने की बजाय भावनात्मक मुद्दों पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। रीट अभ्यर्थियों की लड़ाई में भी बेरोजगारी मूल समस्या है। सभी जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और समुदायों में शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारों की भरमार है। देश में बेरोजगारी ने विकराल रूप ग्रहण कर लिया है और ऐसे में किसी भी संजीदा समूह की मांग यही हो सकती है कि सभी बेरोजगारों को रोजगार दो। केवल मुझे नहीं, सबको रोजगार दो। सब मिलकर ही रोजगार पैदा करने वाली व्यवस्था ला सकते हैं। देखिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। साथ करे तो शेरवाड़ा की जनता साथ करे। साथ में बिल्कुल शेरवाड़ा की जनता साथ करे। अपने अपने हाथों में माटे उठा ले, पत्थर उठा ले, पत्थर उठा ले। नहीं कोई नहीं, आगे अपने अपने हाथ में जेबों में पत्थर भरिए, जेबों में पत्थर भरिए। और अंत में शहीद भगत सिंह और शंकर गुहा नियोगी को श्रद्धांजलि। हम उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जो पास में घंटे का निशान है उस पर प्रेस कीजिए और जो आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।